पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपको बहुत ही हार्ड लगता है। आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप चुटकियों में बना लेंगे। सेंटेंस को देखेंगे, देखते ही देखते आप चुटकियों में बना लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बस आपको ये करना है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, या था, आदि। ऐसा ही शब्द होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को बता देता हूं जिसे आप सुन के समझ जाएंगे। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, वह स्कूल जा चुकी थी, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, वह स्कूल गई थी। देख सकते हैं, आ था, ई थी, इसका यूज आ रहा है। मैं वहां गया था, या का भी यूज आ रहा है। तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका पहचान क्या है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट कुछ भी हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हैड आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा ना, सबके साथ हैड आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसमें नो वाला शब्द नहीं होता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये तो नेगेटिव हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें मतलब जिसमें हाँ वाला शब्द सिर्फ होता है उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर ऐसे रहता मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं पढ़ता हूँ, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर हमारा यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए। जैसे है यहाँ पे कम, केम, कम, कम, केम, कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। 100-200 भी अगर आप याद कर लेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंसेस बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। कम, केम, कम, ये वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव होगा यानी प्रश्नवाचक होगा तो क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। वो भी 2-3 प्रकार का होता है ना इंट्रोगेटिव। पहले ऐसे रहता है, क्या मैं वहां गया था, एक ऐसे होता है, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अगर ऐसे रहेगा कि मैं क्या वहां गया था, अगर WH फैमिली बीच में आएगा तो सबसे पहले वो लिखेंगे, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अगर उसमें नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, WH family plus had plus subject plus not plus verb 3। थर्ड फॉर्म। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। क्या होगा इसके लिए, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या होगा, ही, उसके बाद हैड आएगा, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आएगा, ही हैड गॉन। उसके बाद प्रेपोजिशन टू, अदर वर्ड है तो वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। ही हैड गॉन टू स्कूल, सिंपल, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तुम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ चुके थे। मैंने आपसे बताया था ना दोस्तों कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड ही आएगा। तो क्या होगा, यू, फिर उसके बाद हैड। याद रखना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है ना, रीड। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, बट उसको पढ़ते अलग है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। आप इसे रीड पढ़ेंगे, लेकिन ये रेड, रेड पढ़ा जाएगा। रीड, रेड, रेड, तो ये वाला आएगा थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। यू हैड रेड, लिखेंगे आप READ, लेकिन इसको पढ़ेंगे, अगर आप बोल रहे तुम पढ़ चुके थे तो आप बोलेंगे यू हैड रेड।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। हम नहा चुके थे। हम नहा चुके थे, इसके लिए हमारा यूज होगा वी, फिर उसके बाद हैड, सबके साथ हैड आएगा। बात होता है नहाना, बात की थर्ड फॉर्म होती है बात, बाथ, बाथ। पढ़ा चुकी थी, वह पढ़ा चुकी थी। ये वाला सेंटेंस आप लोग बना के दीजिए। और एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं दोस्तों। उसने खाना बनाया था। हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों? उसने खाना बनाया था। मैंने आपको क्या बोला था? चुका है, चुकी है के बाद या, ई, आ, ये सभी आ सकते हैं। तो यहाँ पे या दिया है तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा, याद रखिएगा। उसने खाना बनाया था, इसका क्या होगा दोस्तों? ही। उसने का क्या होगा? ही। लड़की के लिए तो ही हैड। कुक मतलब होता है खाना पकाना, ठीक है? तो कुक, कुक्ड, कुक्ड होता है इसका थर्ड फॉर्म, कुक्ड फूड। उसने खाना पकाया था, ही हैड कुक्ड फूड। यहाँ पर फूड लगाना जरूरी नहीं है, मैं आपको बताने के लिए लगा दिया हूँ, क्योंकि खाना ही तो पकाएगा। तो यहाँ पे कुक्ड ना लगाए, सॉरी फूड ना लगाए तो भी चलेगा। चलिए दोस्तों, ये सेंटेंसेस तो आपको समझ में आ रहे हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस तो आपको समझ में आ रहे हैं। अब आपको नेगेटिव के सेंटेंसेस को मैं दिखाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द होता है। अगर होगा दोस्तों, सेंटेंस में होगा जैसे कि वह स्कूल नहीं गई, वह स्कूल नहीं गई थी, वह स्कूल नहीं गई थी। तो हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? सी, उसके बाद हैड आएगा। कुछ भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड आएगा। सी हैड, फिर उसके बाद नॉट, गो, वेंट, गॉन होता है, गॉन टू स्कूल। सी हैड नॉट गोन टू स्कूल, या फिर आप इसे कर सकते हैं हैड नॉट लिखने के बजाय आप इसे कर सकते हैं हैडंट। सी हैडंट गॉन टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम वहां नहीं गए थे, तुम वहां नहीं गए थे। इसका क्या होगा दोस्तों? यू हैड नॉट, जाना का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, गॉन टू देयर। वहां का क्या होगा? देयर। यू हैड नॉट गॉन टू देयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। हमने उसे नहीं पढ़ाया था, हमने उसे नहीं पढ़ाया था। इसे कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर या भले ही है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं बोला जाता है चुका है, चुकी है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, बहुत जगह बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। तो ये डिफरेंट होता है, तो इसी के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस बना है। हमने उसे नहीं पढ़ाया था, तो क्या होगा? वी, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, टीच, टॉट, टॉट होता है टॉट हिम। हमने उसे नहीं पढ़ाया था, वी हैड नॉट टॉट हिम। याद रखिएगा दोस्तों, टीच होता है पढ़ाने का, उसका सेकंड फॉर्म होता है टॉट, थर्ड फॉर्म होता है टॉट। वी हैड नॉट टॉट हिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आई होप आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इसे इंट्रोगेटिव, लेकिन होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा। इसे
इंट्रोगेटिव नहीं बोलते ना, इंट्रोगेटिव होता है। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाए। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, क्या तुम वहां गए थे? क्या तुम वहां गए थे? इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, हैड। सब्जेक्ट क्या है, तुम, हैड यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हैड यू। उसके बाद वर्ब, गो, वेंट, गॉन। गॉन टू देयर, क्या तुम वहां गए थे? हैड यू गॉन टू देयर, क्या तुम वहां गए थे? हैड यू गॉन टू देयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। भले ही बोलते समय तो ये नहीं लगाते, लिखते समय लगाना पड़ेगा अगर आप एग्जामिनेशन में कर रहे हैं तो। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। अगर एक ऐसा है, क्या वह तुम पढ़ाई थी? क्या वह तुम्हें पढ़ाई थी? क्या वह तुम्हें पढ़ाई थी? तो क्या होगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हैड सी, टीच, टॉट, टॉट होगा, हैड सी टॉट यू। क्या वो तुम्हें पढ़ाई थी? हैड सी टॉट यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्या शब्द यानी कि WH फैमिली बीच में होगा, जैसे कि वह तुम्हें क्या पढ़ाई थी? वह तुम्हें क्या पढ़ाई थी? देख सकते हैं WH फैमिली। WH फैमिली उसे कहा जाता है जैसे क्या, क्यों, किसको, ये सब जो वर्ड होता है ना, इसे WH फैमिली कहा जाता है, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन करने का काम करते हैं। वह तुम्हें क्या पढ़ाई थी, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। क्या है ना, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। व्हाट, उसके बाद हैड लिखेंगे, व्हाट हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाट हैड सी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड सी टॉट यू। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह कहाँ गई थी? वह कहाँ गई थी, ये हमारा सेंटेंस है, वह कहाँ गई थी। कहाँ शब्द है यानी कि WH फैमिली है। सबसे पहले इसकी मीनिंग हम लिखेंगे, क्या होगा दोस्तों, वेयर। उसके बाद हम लिखेंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, गो, वेंट, गॉन होगा, वेयर हैड सी गॉन। अगर आपका सेंटेंस ऐसे होगा, वह कहाँ नहीं गई थी। अगर सेंटेंस आपका ऐसा है कि वह कहाँ नहीं गई थी, तो इसे आप ऐसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, वेयर हैड शी नॉट गॉन। आप ऐसे करेंगे, वेयर हैड सी नॉट गॉन, यानी कि वह कहाँ नहीं गई थी, वेयर हैड सी नॉट गॉन। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों। इसी तरह सभी सेंटेंसेस को बनाना है। सभी सेंटेंसेस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, प्लीज आप लोग 5 सेंटेंस अपने से खुद से बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से चेक कराइए। अगर गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।